परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। और इस दिसंबर महीना पहला रविवार, इसको थोड़ा स्लो करो, ये फैन को थोड़ा स्लो। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। दिसंबर महीना पहला रविवार परमेश्वर की उपस्थिति में आए हुए सभियों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ और जय मसीह की प्रभु सबको आशीष करें। देखिए पढ़ते हैं, आज हम स्मरण करने के लिए निकाला हुआ वचन इब्रानी किताब में से 14 अध्याय, इब्रानी किताब चैप्टर 4 वर्सेस 15 वर्सेस 16, दो वचन का पढ़ते हैं। तो जो ये बात जो बाकी है कि कितने और है 15-16, क्योंकि हमारे ऐसा महायाजक नहीं। इब्रानियों ओके, एक मिनट हाँ, इब्रानियों 4 में 15-16 पढ़े। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारा निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, हमारा साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, हमारा समान परखा तो गया, परखों को गया है, तो भी निष्पाप निकला। तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो, कि हम पर दया हो, और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, हमारा सहायता करे। बोला ले बोलो ना, आवश्यकता समय हमारी सहायता करे। आज मैसेज का टॉपिक है आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। अल्लाह बोलो ना, आवश्यकता का समय, आप समझ रहे हैं, आवश्यकता के समय हमारी क्या कर, सहायता कर। एक इसका मुख्य वर्ड एक बात मैं बताता हूँ। किसी का अटैक आया, किसी का छाती पे दर्द हुआ, अटैक आया, तो वो हम घर में देखते 1 घंटे के बाद लेके जाएगा तो वो ठीक रहेगा? क्यों? 1 घंटे के बाद वो खत्म हो जाएगा। 1 घंटे के बाद तो आवश्यकता के समय यानी जल्दी लेके जाना है, इमीडिएटली वो 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर उसको लेकर जाकर इलाज नहीं करेंगे तो बचना बहुत मुश्किल है। आवश्यकता टाइम बहुत मुख्य है। आवश्यकता के समय है ना, किसी को भूख लग रहा है, बहुत जोर से भूख लग रहा है, किसी को बहुत जोर से प्यास लग रहा है, तब हम उसको खाना पानी नहीं पूछेंगे तो बाद में 2 दिन के बाद में तो खाना लेकर आऊँगा, चलेगा? ठीक रहेगा? नहीं, आवश्यकता का समय मतलब अब उनको ज़रूरत है, अब उनको ज़रूरत है। परमेश्वर आज आपको वादा करता है। यहाँ पर इब्रानी की पुस्तक में पौलुस लिखता, वो क्या बोलता है कि इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो, हम पर दया हो, हम सब के ऊपर परमेश्वर की दया हो और अनुग्रह पाओ जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया बोलो ना। मैं परमेश्वर के नाम से आप सबको ब्लेस करता हूँ। आज इस महीना परमेश्वर आवश्यकता के सारा आशीषित को समय पर पूरा करेगा। हालेलुया। जो आवश्यकता है, आपको शरीर में लगने वाले बल, शरीर में लगने वाले शक्ति, शरीर में लगने वाले सहायता परमेश्वर आपको करेगा। आप इमरजेंसी वार्ड में आप देखोगे ना, डॉक्टर बोलता है आधा घंटा अगर ये बचेगा तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। अभी नहीं बोल सकता, कम से कम आधा घंटा वेट करो। आधा घंटा में उसको कुछ नहीं हुआ तो समझो बचेगा। आप समझ रहे हैं? इसी तरह इमरजेंसी वार्ड के सामने अगर किसी ने खड़ा होकर डॉक्टर का मुंह से शब्द अगर सुना है तो समय का वैल्यू आपको पता चलेगा।
समय का वैल्यू आपको पता चलेगा ना। तो प्रभु आपको आशीषित करे कि आवश्यकता के समय है वह हमारी सहायता करे। इस महीना आपका हर एक आवश्यकता को परमेश्वर समय पर काम करेगा, समय पर पूरा करेगा। इस क्रिसमस महीना आप लोगों के लिए, मेरे लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत, नीड्सफुल बहुत ज़रूरत है। इस महीना हमारे लिए बहुत आवश्यकता है, खास करके पैसा का, खास करके पैसा का, है ना। तो कपड़ा लेना है, कलर घर चुन्ना मारना है, चालू है अभी, बराबर है कि नहीं, चुन्ना मारना है, कपड़ा लेना। मैंने चलो पूछा लिया, पास्टर हमारा हो गया, हमने ले भी ले लिया। बोला पास्टर कौन लेके देगा, ले बोला ना, पूछा ना, वो जवाब नहीं दिया है। बोल हालेलुया, बोला ना, बोल हालेलुया। हाँ, एक बच्चे ने बोला पास्टर मैं लेके दूंगा, हालेलुया बोलो ना। प्रेज लॉर्ड, प्रभु आपको आशीषित करे। देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। हालेलुया। यूट्यूब में रिकॉर्डिंग चल रही है। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। देखिए मैंने बहुत सोचा, एक्चुअली मेरा मन था ना, मैं किसी से लेना नहीं चाहता था। परमेश्वर ने बताया अगर लोग सेवक को नहीं देगा, लोग आशीषित कैसा रहेगा। अगर लोग सेवक को नहीं देगा तो उनको नहीं मानता, लेकिन वो लोग आशीष कैसा पाएगा। आप समझ रहे हैं, तो मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूँ, मैं आपको आशीष करना चाहता हूँ। तो आप आपके जीवन में कुछ भी, आपके घर में शादी होने दो, आपके घर में फंक्शन होने दो, आप परमेश्वर के दास को ब्लेस करो यीशु के नाम से। प्रभु के दास को आप क्या करो, ब्लेस करो। तो ना देना बहुत ज़रूरी है, देना बहुत। हाँ, मैं 2000 रुपये कपड़ा, मैं 2000 रुपये का आज इस साल कपड़ा लूँगा ना, पहला पास्टर को 2000 रुपये लेके देगा, बाद में मेरे लिए लेगा। हालेलुया बोलो ना। ये आपके लिए ब्लेसिंग है, ये आपके लिए ब्लेसिंग है। बोलो हालेलुया। लोग कलीसिया का पास्टर को देना बहुत, जो कलीसिया देता है या जो परिवार प्रभु को दास को ब्लेस करता है, प्रभु उनको बहुत आशीष ब्लेस करेगा। बोलो हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला, लोगों को बता, लोगों के जीवन में इसीलिए परिवर्तन नहीं हो रहा है। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर क्या बोलता है, आवश्यकता के समय हमारी सहायता करेगा। इस साल मैं आप बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में आवश्यकता के सारा ब्लेसिंग को समय पर वो पूरा करेगा। हम निकलते हैं जल्दी। सबोपदेशक पुस्तक 3 अध्याय है, पहला वचन हम पढ़ते हैं। हमारा जो बाइबल में जो सबोपदेशक पुस्तक है, सबोपदेशक पुस्तक को आप निकालिए, नीति वचन की बात की पुस्तक है सबोपदेशक पुस्तक, आप निकाले। उसमें 3 अध्याय में पहला वचन जल्दी पढ़े। हर एक बात का अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हालेलुया। यहाँ पर क्या बोलता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। बोलो हालेलुया बोलो ना। समय किधर है, समय किधर है, समय किधर है, समय किधर है, हाँ समय किधर है, आकाश के नीचे है, आकाश का नीचे है। परमेश्वर को समय नहीं है, परमेश्वर को ना शुरू ना अंत है, परमेश्वर को ना शुरू है ना अंत है। वो सदा जीवित रहने वाला परमेश्वर है, सदा जीवित रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को ना शुरुआत है ना अंत है। मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के सामने, मनुष्यों के लिए 24 आवर्स एक दिन है, 24 आवर्स एक दिन है, और 365 दिन एक वर्ष है। लेकिन परमेश्वर कहता है हम जो हमारे लिए जो 1000 साल है, परमेश्वर के लिए एक दिन है। आपके लिए और मेरे लिए जो 1000 वर्ष है वो परमेश्वर के लिए एक दिन। अब मैं बताता हूँ आपको, यीशु मसीह आकर इस पृथ्वी पर 2020 साल हो गया है, तो प्रभु के लिए कितना दिन हो गया है? 2 ही दिन हुआ प्रभु के लिए। हमारे लिए 2020 2000 साल हो गया। परमेश्वर के लिए 2 ही दिन हो गया।
यानी प्रभु का ऊपर, परमेश्वर के ऊपर समय राज नहीं कर सकता है। समय सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए, समय आपके लिए मेरे लिए। लेकिन वही परमेश्वर बोलता है आकाश के नीचे मैंने जो समय नियुक्त किया है, यानी वो समय पर मैं क्या बोलूँगा, हर सहायता मैं तुम्हारे लिए करूँगा। बारिश का समय बारिश सुन लूँगा, धूप के समय धूप, ठंडी का समय ठंडी, सीजन जो भी सीजन है मैं बरोबर तुझे आशीष देते रहूँगा। यानी ये आकाश के नीचे है, आकाश के ऊपर नहीं। जो परमेश्वर जो बैठा सिंहासन जो विराजमान है, वहाँ कोई भी समय प्रभु को राज नहीं कर सकता है। हाँ, प्रभु जो राज करता समय वो आपके लिए और मेरे लिए। और एक वचन पढ़ते हैं, देखिए ये वचन बहुत महत्व लगा। हर एक बातों के लिए एक समय है, हर एक बातों के लिए क्या है, लिखा कि नहीं लिखा, हर एक बात का एक अवसर। अवसर मतलब क्या है, समय, एक वक्त, एक समय। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके जीवन में इस महीने में हर एक काम के लिए एक अवसर, एक समय है। वो समय परमेश्वर के लिए बहुमूल्य, आपके लिए बहुमूल्य है। वही परमेश्वर क्या बोलता है, आवश्यकता के समय पर मैं तुम्हारा सहायता करूंगा। यानी आपको जो मिलना है, समझ रहे हैं। मैं आपको पहले एक उदाहरण बताया, एक हार्ट पेशेंट है, उसको जो सहायता करना है इमीडिएटली करना है, उसको जो सपोर्ट करना है इमीडिएटली। वो कल के लिए या 2 घंटे के लिए मैं बाद में लेके जाता हूँ, नहीं बोल सकता, खत्म हो जाएगा। यानी आवश्यकता, परमेश्वर आज इस महीने में आपको वादा करता है, आपको जो आवश्यकता है, आपके लिए जो मुख्य है, आपके लिए बहुत जरूरी है, परमेश्वर कहता है मैं तेरा सहायता करूंगा, मैं अपना सहायता, हालेलुया बोलो ना, तो वादा करता मैं करूंगा तुम्हारे लिए, कोई करे या ना करे, आई विल हेल्प यू। हालेलुया बोलो ना, मी तुम्हाला सहायता करणार आहे, मी तुम्हाला सहायता करणार आहे। हालेलुया। वही 11 वचन पढ़ते हैं, सबोपदेश पुस्तक 3 अध्याय 11 वचन में है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वे आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। हालेलुया। इस बात को मरियम नहीं समझ पाती थी, मरियम नहीं समझ पाती थी। शादी घर में दाखरस कम हो गया है, शादी घर में दाखरस, परमेश्वर खड़ा चुपचाप। इस बात को मरियम नहीं समझ पाएगी। मरियम मुंह खोलकर ए देखो प्रभु शादी घर में दाखरस कट हो गया। अब समझ रहे हैं, परमेश्वर को नहीं मालूम था क्या यीशु परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं पुत्र है? यीशु परमेश्वर का पुत्र है ना, उसको नहीं मालूम है? मालूम है, मालूम है। यानी क्या बोलता है, उच्च समय, क्या कौन सा समय? उच्च समय परमेश्वर आपको सहायता करेगा। यानी आपको जो समय पर जो करना है, मैं कहता हूँ परमेश्वर आपको करता ही रहेगा। आप किसी भी मनुष्य के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी मनुष्य के पीछे भागने की जरूरत नहीं। उच्च समय पर परमेश्वर आपको डायरेक्ट मदद करेगा। वादा किया है इस महीना परमेश्वर आपका मन में ठानो। इब्रानी किताब क्या बोलते हैं 14:16 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर यानी उच्च समय पर हमारी सहायता करेगा। परमेश्वर उच्च समय पर हमारा क्या करेगा? वो पक्का करेगा। वचन में लिखा हुआ है तो आपके जीवन में पूरा होगा। यीशु के नाम से लिखा हुआ वचन लिखा हुआ है। आपको जो वैल्यूबल थिंग्स है, वैल्यूबल टाइम है, इस समय के अंदर ये मेरा होना चाहिए प्रभु। मैं कहता हूँ उस मुद्दा मनुष्य के पास मत रखिए, प्रभु के पास रखिए। हालेलुया बोलो ना। कभी कभी हमारा दिमाग है ना, एक थोड़ा सा, हम मनुष्य है ना, हम मनुष्य, कभी कभी हमारा सोच मनुष्य की तरह ही जाता है। हम सब एक मनुष्य है, मैं भी इंक्लूड हूँ, मैं भी आपकी तरह एक मनुष्य हूँ। लेकिन कभी कभी किधर से मदद आते हैं ना, हमको जरूरत, हमको कुछ जरूरत लगता है, शायद वही याद आता है, वही याद आता है, वही याद आता है। क्या याद आता है?
क्या याद आता है कि ये आदमी कुछ भी बोलेगा तो ये मदद करेगा, हाँ ये आगे आएगा, ये आगे आएगा, हाँ ये ज़रूर है, हाँ ये आगे आएगा। ये हमारा किस मनुष्य ने हमको मदद करता है, किस मनुष्य हमको सहायता करता है ना, कोई भी ज़रूरत है उसको बोलेगा तो पूरा करेगा। ऐसा थिंकिंग हमारे दिमाग में आ जाता है, ऐसा थिंकिंग हमारे जीवन में आ जाता है। नहीं, हम मनुष्य के ऊपर निर्भर हो गए ना, प्रभु नहीं करेगा। तमिलनाडु में यीशु चुड़ाता करके मिनिस्ट्री है, उसका फाउंडर है मोहन लासरस करके एक प्रभु के दास है। उन्होंने एक चिट्ठी में लिखा हुआ है, ये मुझे नहीं मालूम, कल मेरा जो है मामा जो बेंगलुरु से आया हुआ है वो कल मिला था मेरे को, उन्होंने ये टेस्टिमनी मुझे दिया है। उन्होंने जो टेस्टिमनी मुझे दिया मैं आज आपको ये बताता हूँ। उन्होंने यीशु चुड़ाता आज मिनिस्ट्री, आप यूट्यूब में चेक करो, बहुत बड़े उनका मिनिस्ट्री है, बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है। उन्होंने शुरुआत में एक मीटिंग अरेंज किया है। उन्होंने शुरुआत में एक मीटिंग अरेंज किया है, और क्या अरेंज किया है, इस महीना ये आदमी दान बेचता है, ये गांव से आदमी दान बेचेगा। हाँ, वो दान को याद करके एक मीटिंग अरेंज किया है। इन्हें 5 तारीख को मनी ऑर्डर कर, 1 तारीख को पकड़ लेता है, 2 तारीख को बेच देता है, 3, 4, 5 तारीख तक मिल जाता है। 6 तारीख की मीटिंग है, 6 तारीख को मीटिंग है। इसी तरह उसने प्लान बनाया, और 5 तारीख को पोस्टमैन आया। मतलब पोस्टमैन को डिपेंड कर उन्होंने मिनिस्ट्री शुरुआत, वो मीटिंग अरेंज किया है। वो मीटिंग अरेंज कर 5 तारीख पोस्टमैन आएगा तो वो दान देगा, तो 6 तारीख की मीटिंग अच्छा से रख दे हो जाएगा। 5 तारीख मीटिंग, 5 तारीख पोस्टमैन आया, 5 तारीख पोस्टमैन आया है, वो 5 तारीख फ्राइडे था, सैटरडे संडे मीटिंग। 5 तारीख पोस्टमैन आया और बोलता कि हाँ जितना आज दान आया मुझे बताओ। तो बोलता रुको रुको करके इतना बड़ा बंडल निकाल कर पूरा लेटर दिया है, इतना बड़ा लेटर, ये बोला पूरा प्रेयर रिक्वेस्ट का लेटर है, जाओ रुको प्रेयर करो। वो भी पोस्टमैन भी बिलीवर है, जाओ प्रेयर करो। आज मनी ऑर्डर नहीं आया, नहीं आज एक भी मनी ऑर्डर नहीं आया आपके लिए, नहीं तो रोज थोड़ा आते रहता था। ये बड़ा मीटिंग अरेंज किया है, बड़ा मीटिंग अरेंज किया है। और आज 1 रुपये भी दान नहीं। अभी सैटरडे संडे छुट्टी है, अभी कोई भी भेजेगा तो मंडे वो आएगा। अगर किसने भी फ्राइडे में भेजा है वो मंडे मिलने वाला है। ये 2 दिन मीटिंग के लिए बहुत सवाल। और ये इतना लेटर्स को लेकर सीधा कमरे में जाकर, कोठरी में जाकर प्रेयर करने लगा। एक पढ़ते, लेटर पढ़ते, सबको प्रार्थना करके आखिर में प्रभु से बोला, प्रभु इतना मीटिंग मैंने अरेंज किया है कि आप कोई भी दान नहीं दिया है। परमेश्वर ने उसी बातें किया है, तूने मुझ पर विश्वास रख के मीटिंग अरेंज नहीं किया है, तो पोस्टमैन के ऊपर विश्वास रख के मीटिंग अरेंज किया है। हल्ले बोलो ना। तो उसने वहाँ पर घुटने डालकर प्रेयर किया, प्रभु मुझे क्षमा करना, जीसस मुझे क्षमा करना, लेकिन मीटिंग तो अरेंज है कि कैसा भी करके मुझे सहायता कर। अभी मेरे आंखें पर्वत की ओर उठाता हूँ, अभी मेरे आंखें पर्वत की ओर उठाता हूँ, प्रभु हेल्प मी करके प्रेयर किया है। उसी दिन सैटरडे को एक आदमी दुबई से आया है, इनसे जाते हुए प्रार्थना करके गया हुआ है, 2 साल के बाद आया है। वो सीधा घर में भी नहीं गया है, बोला पहला जाकर यीशु चुड़ाता जो फाउंडर पास्टर मोहन लासरस के पास जाकर प्रे करके उनके दान देकर वापस मैं घर जाता हूँ। वो समझ कर एयरपोर्ट से, टुटुकुड़ी एयरपोर्ट से सीधा उनका जो है प्रार्थना जो घर है उधर गया है। और ये प्रेयर कर रहे हैं भाई साहब, पास्टर जी अंदर से प्रेयर कर रहे हैं। बाहर से खटखटा है, बोला क्या हुआ? याद है मैं 2 साल के पहले आपसे प्रेयर करके गया था, दुबई गया था, प्रभु ने मुझे अच्छा नौकरी दिया, मुझे बहुत आशीषित किया। हाँ प्रेज लॉर्ड। अब वो अंदर बोला मेरे को मैं आज ही उतर कर आया हूँ एयरपोर्ट से, मुझे गांव जाना है, लेकिन मैं जाने से पहला जो है प्रभु ने जो मुझे ब्लेस किया है उसमें एक हिस्सा मैं आपको देकर, आपके मिनिस्ट्री के लिए देकर जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मिनिस्ट्री को दान देकर गया है और प्रभु को उसने धन्यवाद किया है, और वो मिनिस्ट्री को 2 दिन का कन्वेंशन अच्छा खासा हो गया। बोला हालेलुया बोलो ना। प्रभु को स्तुति हो। मनुष्य के ऊपर निर्भर रहेगा ना, हम धोखा खा लेते हैं। मनुष्य के ऊपर निर्भर रहने से ये आदमी, ये जो टेस्टिमनी कल जो मुझे बताया वो कौन था मालूम है? 1 नंबर बेवड़ा है, 1 नंबर बेवड़ा है। तो मेरी मामा है, मेरे पिताजी का सगी बहन, मेरे पिताजी का सगे बहन, मेरे पिताजी के साथ सगे 4 बहन है। एक गुजर गया है, एक बेंगलुरु में है, 2 इधर है, एक मुलुंड में, एक मलाड में।
है ना, जो मेरे मुलुंड में रहने वाला मेरे अत्या, उनकी हस्बैंड 2-3 दिन का पहला गुजर गया। तो कल उनके घर में प्रेयर मीटिंग था, तो बेंगलोर से सब, गांव से सब आया है। तो हम लोग सब बैठ के नीचे बात कर रहे थे, तभी उन्होंने ये जो टेस्टमनी मुझे दिया है, ये टेस्टमनी दिया है। जो ये टेस्टमनी सुनकर मेरे अंदर भी बहुत, शायद वो आत्मा में मैंने भी बहुत आशीषित पाया। लेकिन जो टेस्टमनी दिया जो बंदा है ना, 1 नंबर पे उड़ा है। तभी भी पानी में था एकदम, तभी भी वो एकदम फुल टाइट में था। हालेलुया बोलो ना। आप मेरी बात समझ में आ रहा है? तो प्रभु आपको आशीषित करे, उनको भी आशीषित करें, प्रभु आपको ब्लेस करें। टेस्टमनी को सुनकर मैं आशीषित पाया, टेस्टमनी सुनकर मैं प्रभु के पास निर्भर, उच्च समय पर वो सहायता करेगा। उच्च समय पर कौन करेगा? बोलो थाली बजाना, प्रभु करेगा। बोलो प्रभु करेगा, बोलो प्रभु करेगा, बोलो प्रभु करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बाजू में देख के बोलो, उच्च समय पर यहोवा का सहायता आपके ऊपर है। एक दूसरे को बोलो, एक दूसरे देखो, पहला जोड़ी बनाओ, हाँ, अभी बोलो मेरे उच्च समय पर यहोवा आपके लिए सहायता करेगा। हालेलुया बोलो ना। करेगा कि नहीं करेगा? उच्च राइट टाइम पर, एग्जैक्ट टाइम पर वो करेगा। टाइम हो गया, लेकिन एक वचन पढ़ के इसका जो पूरा मैसेज है, अभी तक इंडोनेशियन में गया ही नहीं, पूरा मैसेज में इवनिंग आपको दूंगा। एक वचन पढ़कर हम प्रेयर करते हैं। गलाती की पुस्तक अध्याय 4 में 5 वचन हम पढ़ते हैं। गलाती की पुस्तक 4 में 5, हाँ पढ़ो। ताकि व्यवस्था के हादीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। हालेलुया बोलो ना। तमिल என்ன சொல்லுது வசனம்? तमिल என்ன சொல்லுது? हाँ हाँ, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? प्रभु का पुत्र हमें, हम कौन है? परमेश्वर का, हम कौन है? परमेश्वर का पुत्र। पिता को मालूम है कि बच्चों को उच्च समय पर किस तरह सहायता करना है। अभी बच्चों को भूख लग रहा है, तो पिता जो चुपचाप रहेगा क्या? नहीं बेटा, अभी तो बर्दाश्त कर, मैं काम पे जाऊंगा, कमाऊंगा, पैसा लेकर आऊंगा, बाद में मैं खिलाऊंगा, ऐसा पिताजी बोलेगा? नहीं, उसके जब पे नहीं भी रहेगा ना, तो बाजूवासी लेके मांग कर तो खिला देगा पापा। बराबर है कि नहीं? यहाँ पर परमेश्वर वचन की बोलता है कि तुम परमेश्वर का पुत्र है। हम कौन है? परमेश्वर का। इसीलिए वो उच्च समय पर आपको जरूर खिलाएगा, आपको कभी भूखा नहीं रखेगा। दाऊद कहता मैं जब बच्चा था, जब मैं जवान था, पहला बच्चा था, जवान, अब मैं बुढ़ा हो गया, लेकिन एक भी धार्मिक अपना रोटी के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। हालेलुया बोलो ना। उच्च समय पर मैं आपको लिख कर देता हूँ, अगर आप परमेश्वर का बेटा है, अगर आप परमेश्वर का बेटी है, तो मैं आपको उत्साहित करता हूँ, वो उच्च समय पर वो आपको सहायता करेगा। हालेलुया। एक वचन पढ़ते हैं नीति वचन में 3:27-28 5 मिनट। हाँ, नीति वचन 3 में ना, 3 में 27-28 पढ़ो। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे, तो उनका भला करने से ना रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ हो, तो अपने पड़ोसी से ना कहना, जा कल फिर आना, कल मैं तुझे। हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर क्या बोलता है? एक मनुष्य तो ऐसा करना नहीं है। एक मनुष्य, अगर किसी मनुष्य ने आपके पास सहायता मांगने के लिए आता है,
एक व्यक्ति या स्त्री या पुरुष आपको सहायता मांगने के लिए अगर आपके पास आता है, तो अगर आपके पास है तो आप ये नहीं कहना कि अब तू जा और कल आना, मैं कल तुम्हें सहायता करता हूँ। परमेश्वर क्या बोलता है? एक मनुष्य ऐसा करना नहीं है। अगर है तो दे दे, अगर है तो मैं उसे दे दो। कौन बोलता है? परमेश्वर बोलता है, मनुष्य को देकर बोलता है। अगर आपके पास है, किसी ने मांगने को आता है तो आज जा, मैं कल आओ, मैं कल तुम्हें देता हूँ, ऐसा बोलना नहीं। परमेश्वर एक मनुष्य को ही ऐसा सिखाता है तो परमेश्वर किसा रहेगा? परमेश्वर एक मनुष्य को ऐसा सिखाता है, अगर है ना तो कल के लिए उसको टाल मत, आज ही दे दो। तो परमेश्वर क्यों नहीं देगा? प्रभु क्यों नहीं देगा? प्रभु क्यों नहीं देगा? कि इसमें तालियां बनता ही है ना। बोल हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलता है? मनुष्य को देखकर बोलता है, अगर कोई आया है तुम्हारे पास, अगर है अपने पास, तो देने को शक्ति रहेगा। तो क्या बोलता है? कितना देने के लिए बोलता है? कितना देने के लिए बोलता है? जो शक्ति आपके पास है, जो आप दे सकते हैं, जो आप, अगर मेरे पास आप लोग ने आया है, एक सिंपल उदाहरण, 2 मिनट में खत्म। सिंपल उदाहरण, अगर आपने मेरे पास आया है, बस मेरे को ऐसा ऐसा चाहिए, मैं जब देखूंगा मेरे पास 1000 रुपया है तो 300 रुपया आपको, बराबर? आपको 30,000 चाहिए या 40,000 चाहिए, लेकिन मेरे पास है, इनमें से आपको थोड़ा दूंगा। शक्ति यही इसको ही बोलता है। मेरे पास नहीं है ना, एक काम करना, मेरा पहचान उधर है। हाँ हेलो, मेरे को 40,000 रुपये चाहिए, अभी देगा? नहीं मेरे को चाहिए, दे दो, आपको मैं दे देगा। उसी उधार लेकर, मैं उधार लेकर, मैं और किसी को देगा। इसको शक्ति नहीं बोलते, इसको फेवकूफ बोलते हैं। पास्टर ने कुछ प्लान नहीं बनाया, वचन का अर्थ में बता रहा हूँ, वचन का अर्थ बता रहा हूँ। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? देने को शक्ति रहेगा ना, मेरे पास जो है वो लो, इतना ही मेरे से हो सकता। बाइबल उसको आदर करता, बाइबल वही करने के लिए बोलता है। बाइबल वही करने के लिए, मेरे पास इतना, हाँ इतना ले लो, मेरे पास 1000 रुपया, मेरे को 700 रुपये चाहिए, लो 300 रुपये ले लो, तुम देगा तो दे, नहीं देगा तो जाओ। आप समझ रहे हैं? देने का शक्ति रहेगा, दो। कल के लिए डालो मत, आज ये डिसाइड करो, उत्तर दे दो। हाँ 1 रुपया, हाँ 10 रुपया, हाँ 1 रुपया ले लो, बात खत्म हो गया। कल के लिए डालो मत। प्रभु का वचन बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है। हाँ, मैं नीति वचन में अच्छा पढ़ो, ज्ञान आएगा। किसी के लिए अपने गले मत फंसाओ, किसी के लिए अपने गला मत फंसाओ, अपने सर को मत फंसाओ, तो कल तुम निकाल नहीं पाओगे, कल तुम निकाल नहीं पाओगे। तो सावधान। प्रभु आपको आशीष करे। वचन चला गया, समय चला गया, टाइम देखकर मैं प्रचार करता तो मेरा मूड भी नहीं रहेगा। प्रभु आपको आशीष करे। इसका जो पूरा जो मैसेज है हम इवनिंग सुनेंगे। सिर्फ इंट्रोडक्शन स्पीच नहीं हुआ। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको ब्लेस करे इस वचनों को लेकर। लेकिन एक बात आपके मन में लिख कर रखिए, आपके छाती पर लिख कर रखिए, वो ऊंचे समय पर वो हमारा सहायता करेगा। हालेलुया। आइए खड़ा हो जाते हैं, इस वचनों को लेकर प्रभु आपको आशीषित करेगा।